बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। दो बड़ी अहम लेकिन मुख्तसर स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा। एक खबर जो है, आप जानते हैं कि चीज़ें चल रही हैं कि पीके के अंदर जो सीनेट के इलेक्शंस हुए उसमें कहा ही जा रहा था कि जी ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन वैसा ही हुआ जो पाकिस्तान की तारीख है। पैसा भी चला और जो लोग मेरिट पे लोग थे उनको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। आपने वो फुटेज भी देखी कि जिसमें पीटीआई के खान साहब के पुराने अपने दोस्त रोते हुए पाए गए, बल्कि उनकी आंखों से आंसू निकले क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। कुछ दोस्त जो इलेक्शन लड़े सीनेट का लेकिन उनको एक वोट भी नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के पुराने दोस्तों में आते थे। अच्छा, कहानी आज की ये नहीं है। कहानी ये है, आपके साथ जो चीज़ मैं शेयर करूंगा वो ये करूंगा कि जो दो तीन नाम नए इंटर हुए हैं सेनेटर्स के पीटीआई में, उनके साथ क्या होगा, जिसमें एक मुराद सईद का नाम आया है, उसके बाद ज़रा आज़म स्वाति साहब है। अच्छा, ये दो नाम, इनके साथ मुस्तकबिल क्या हो सकता है, खास करके अगर मुराद सईद की बात की जाए। मुराद सईद आप जानते हैं कि 9 मई के बाद अंडरग्राउंड है, काफ़ी जगह पे पुलिस के छापे भी पड़े हैं लेकिन वो नहीं मिले। तो क्या मुराद सईद जो है वो सेनेट के अंदर, जब से सेनेट का कोई भी इजलास हुआ करेगा, वो सेनेटर हैं, मुंतखब तो हो चुके हैं, क्या उसमें वो पेश हो सकते? नहीं हो सकते। फिर क्या होगा जब वो पेश नहीं होंगे? तो उनकी ये सीट दोबारा से आप कहें कि डी नोटिफाई उन्हें कर दिया जाएगा। उसके बाद ये होगा कि इस पे नया इलेक्शन होगा। आजम स्वाति के हवाले से भी यही खबर है कि उन्हें भी मुमकिन तौर पे हो सकता है कि डी नोटिफाई कर दिया जाए। एक और सीट का बताया जा रहा है कि उसमें भी 3 सीट्स पीटीआई के सेनेटर बने हैं केपी असेंबली में। तीनों को अगर डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो उसके बाद इस पे दोबारा से इलेक्शंस होंगे और दोबारा से कौन खड़ा हो सकता है, किसको ये सीटें मिलेगी और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले लोगों की जुबान बंद करने के लिए, ठीक है, मुंह बंद करने के लिए मुराद सईद को टिकट तो जारी किया गया। टिकट से मुराद सेनेट का टिकट आप कह सकते हैं उन्हें दिया गया, उन्हें सेनेटर बना दिया गया। लेकिन उसके बाद मुमकिन क्या हो सकता है, वो क्या सेनेट के अंदर इजलास में आ सकेंगे? वो नहीं आ सकेंगे। और महीने 15 दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद उनकी सीट खाली रहेगी और फिर इस पे दोबारा से इलेक्शन होंगे। क्या जो दोबारा से इलेक्शन होंगे उसमें JUIF का बंदा आगे आएगा या कौन आएगा? ऐसी एडजस्टमेंट होगी जैसे नून को भी दे दिया, पीपी को भी दे दिया, JUIF को भी दे दिया। क्या ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा। साथ आजम स्वाति का बताया जा रहा है कि आजम स्वाति साहब को भी हो सकता है कि डी नोटिफाई कर दिया जाए। 9 मई के केसेस में उनके में मामलात या दीगर जो केसेस है उनके मामलात जो है वो खराब चल रहे हैं, उनको डी नोटिफाई अगर कर दिया जाता है। एक और नाम बताया जा रहा है, अगर उनको भी कर दिया जाता है तो मुझे बताएं कि उसके बाद ये 3 नाम क्या दोबारा से पीटीआई का कोई सेनेटर यहां से मुंतखब हो सकेगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। एक गेम तो खेली गई है पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इन लोगों को आगे रखें, और जो ये तनकीद कर रहे हैं कि जी खान साहब के लोगों को, क्योंकि मुराद सईद का एक ओरा बना हुआ है, वो कहते हैं कि जी, लोग कहते हैं कि मुराद सईद जो है वो इमरान खान के दोस्त हैं नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुराद सईद ताहाल मंजर आम से गायब है। खान साहब जो है वो 1.5 साल से कैद हैं लेकिन वो मंजर आम से गायब हैं। अब वो दोस्त हैं, दुश्मन हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता उन्हें कब सामने आना है। लेकिन यहाँ जो गेम खेली गई है, जो मैं समझता हूँ, मेरा तजिया वो यही है कि इनकी सीट दोबारा से इस पे इलेक्शन होंगे और हो सकता है कि JUIF का कोई बंदा आगे आ जाए और उसे सेनेटर बना दिया जाए। कहा यह जा रहा था कि जी पीटीआई के लोगों को ये सारी सीट्स मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एडजस्टमेंट हुई। जो जैसे पाकिस्तान की तारीख में चीजें भी चलती हैं, पैसा भी चलता है, सारे मामला जाहिर है खुल के जो गवर्नमेंट है वो ये इल्जाम तराशी कर रही है कि जी पैसा चला है और बड़े लेवल का पैसा चला है। एक खबर आपके साथ ये करनी थी कि जी ये एक ड्रामा रचाया गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुराद से ज़्यादा ऐसा सेनेट के अंदर इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे और उसके बाद दोबारा से उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जो है वो या पैसे कमाने का नया ढंग बनाया जाएगा या फिर दीगर चीज़ों में JUIF का कोई बंदा, नून का, PP का, ये तो आपको 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद ही पता चल सकेगा। आजम स्वाति के हवाले से भी मुमकिन सूरत हाल को सकती है। एक और नाम चल रहा है कि 3 सेनेटर जो हैं वो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी, हसन अयूब साहब है,
वैसे आप जानते हैं कि उन्हें प्रो गवर्नमेंट तस्वर किया जाता है उनका तजिया, लेकिन बहरहाल जो तजियाकार होता है उसके पास खबर तो रहती है। उन्होंने एक बड़ी अहम खबर दी है। मैं कहीं उनके हवाले से एक ट्वीट या कुछ उनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही थी कि 9 मई के केसेस में पीटीआई का एक बहुत बड़ा नाम है, उसने कहा कि अगर आप 9 मई के केसेस में मुझे मुआफ़ कर दें तो मैं पीटीआई छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा जी बड़े बड़े नाम MNAs MPs पीटीआई छोड़ने को तैयार हैं, और फिर साथ उन्होंने ये कहा बड़े बड़े नाम अगर उन्हें कहा ही उनका ये कहा उन्होंने ये है कि अगर जाहिर है हमें 9 मई के केसेस में माफ कर दिया जाए, पीटीआई के MNA और MPs ने ये कहा है, तो हम पीटीआई को छोड़ देंगे, छोड़ दिया जाएगा। उसमें एक नाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज साहब का भी उन्होंने नाम लिया, बल्कि उन्होंने ये नाम लिया है कि शिबली फराज साहब का ये कहना है कि अगर 9 मई के केसेस में मुझे मुआफ कर दिया जाए, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला चक्कर हो, तो मैं पीटीआई को छोड़ दूंगा। वो एक बयानिया बन रहा था कि जी पीटीआई ख़त्म हो रही है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है नहीं हो रही, लेकिन हसन अय्यूब की ये खबर है ये भाई वो तो मंजे हुए तजियाकार प्रो गवर्नमेंट ही है, लेकिन तजियाकार तो है, और उनकी ये खबर है कि जी शिबली फराज पार्टी को छोड़ने को तैयार है, पीटीआई को छोड़ने को तैयार है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी को छोड़ने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि भाई इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी कि 9 मई के केसेस में मुझे मुआफ कर दिया जाए। बहुत से MNAs और भी बहुत से MPs और भी पार्टी छोड़ने को तैयार है। ये हसन अय्यूब की खबर है। बार बार रेपिटेशन में जा रहा हूँ क्योंकि ये खबर शायद आपके पास अभी तक ना पहुंची हो। शिबली फराज भी उन लोगों की फहरिस्त में आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि हमने पार्टी छोड़नी है, बस 9 मई के केसेस में हमें मुआफ कर दिया जाए। इस बात में कितनी सदाकत है, और क्या MNAs MPs पार्टी छोड़े? क्या देखें, छोड़ने की जरूरत, मेरा तजिया आप मुझसे पूछें तो पार्टी छोड़ने की जरूरत तो कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने जैसे आप चाह रहे हैं सारे अच्छे बच्चे बन के चल रहे हैं। खान साहब का सारे वो जेल के अंदर है, आपने बजट जो है पास करवाया, खान साहब की मुलाकात के बगैर बजट पास हो गया। अभी हाँ ये बात मैं भूल गया था, अभी आतिफ खान साहब ने कहा है कि जितने भी सेनेटर के नाम फाइनल हुए हैं उसमें इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं करवाएगी, मुलाकात नहीं करवाई गई, नहीं मुलाकात की, बल्कि चीजें नहीं डिस्कस की गई। ये जो सेनेटर हैं जिनके नाम लिस्ट में आए, उसके बाद उनके ऑक्शन हुआ या इलेक्शन हुआ या एक्शन हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उनके नाम सामने आए, लेकिन वो खान साहब से नहीं पूछे गए, डिस्कस नहीं किए गए। ये तो आतिफ खान साहब ने बरमला इसका इतराफ किया है, और नाम बैरिस्टर गौहर साहब के पास, सलमान अकबर राजा साहब के पास मेरे ख्याल में गालबन ये नाम गए थे या उन्होंने भेजे थे। अब ये 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सरदार फैसल को इजाजत दीजिएगा, उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह ने के बाद।